तो दोस्तों बजाज ऑटो ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोर्स में दिया गया है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 11,932 करोड़ के आसपास, पिछले साल 10,838 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 13,247 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 24% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरे पास लगभग बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है, 10 से 12 ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उनमें अगर आप देखते हैं तो हर एक का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 13,266 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने शो कितना किया है 13,247 करोड़। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनलाइन आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी है, लेकिन मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 9,703 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8,806 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 10,767 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी का ऑन एन एवरेज कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1941 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, पिछले साल देखें तो 2020 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 1,385 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज है क्योंकि मार्केट की उम्मीद थी कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 30% आपको गिरता हुआ देखने को मिला। इसके पीछे रीजन भी है, मैं आगे बताता हूँ क्या रीजन है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर वही बोल सकते हैं 28 से 27% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिला। पीछे का रीजन क्या है तो रीजन है कंपनी के ज्वाइंट वेंचर में अगर आप देखते हैं तो कंपनी को इस क्वार्टर में 580 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी की तरफ से देखें तो इस क्वार्टर में 580 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले साल देखें तो पिछले साल कंपनी को 183 करोड़ का फायदा हुआ था शेयर ऑफ एसोसिएट के नाम पे। तो इस क्वार्टर में कंपनी को 580 करोड़ का नुकसान हुआ है शेयर ऑफ एसोसिएट के नाम पे, जबकि पिछले साल 183 करोड़ का फायदा भी हुआ था। मेरे पास लगभग बहुत सारे ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके हैं। तो उन सभी में देखें तो हर किसी का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 10 से 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल सकता है। और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 2,277 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे तो बहुत कम कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। हालांकि अगर मैं यहाँ पे शेयर ऑफ एसोसिएट है उसको अगर ऐड भी कर दूँ तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 2,000 करोड़ के आसपास आता है, जबकि मार्केट का अनुमान निकल के आता है 2,280 करोड़ के आसपास। तो अभी भी देखें तो उसको ऐड करने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है मार्केट की उम्मीद से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 69 रुपये के आसपास, पिछले साल 71 रुपये, अभी देखें तो गिर के 50 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं, रेवेन्यू इनलाइन है, जितना कंपनी ने रेवेन्यू दिया है इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। जबकि प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट मार्केट की जो उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।